औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जैसा कि खान साहब को साइफ़र के केस में और दीगर केसेस में सज़ा दी गई है, उसी पे बातचीत करूँगा। जिस तरह से हमारे मुल्क में इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जिस तरह से काजी साहिबान और मोजेस जजेस फैसले कर रहे हैं, कानून भी इनके फैसलों से शर्मा जाए। अब हम कसूरवार इन जजों को ठहराएं या उन ताकतवर लोगों को जिन्होंने इनको अपने हाथों में करके इन्हें फैसले करने पे मजबूर किया जा रहा है, जो कि मासूम आवाम की ख्वाहिशों का एहतराम करने की बजाय अपने आकाओं का कहा मान रहे हैं और पाकिस्तान की सारी मशीनरी को पीटीआई और अपने आकाओं के लिए खान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आया कि ऐसी क्या बात हो गई कि ये हल्के खान के खिलाफ हो गए। हमारा ज़्यादातर तबका, अदलिया, फौजी और ज़्यादातर ये लोग जो हैं, इनमें करप्शन बहुत ज़्यादा है और अपना ईमान बेचते हुए भी ये एक सेकंड भी नहीं लगाते। अगर कोई शख्स इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में, इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट है, उसमें ईमानदार होता है, तो वेदर ये उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। अगर वो उसको ख़रीद नहीं सकते तो उसको इससे उसके ओहदे से उतार देते हैं, और अगर फिर ओहदे से भी नहीं उतार सकते तो उसके किसी फैमिली मेम्बर्स को या ख़वातीन को अगवा करके उनकी गंदी वीडियोस बना के तो उनको ये लोग उनके खिलाफ ब्लैकमेल करते हैं, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और फिर भी अगर इनका बस नहीं चलता तो ये लोग इस हद तक जाते हैं कि उनको मरवा देते हैं, क्योंकि ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने आकाओं को खुश रखना है। आप सब जानते हैं कि खान साहब या हम अपने मुल्क के इस मकसद के लिए बहुत से लोग कुर्बान और शहीद हो चुके हैं। ऐसी क्या बात हो गई है कि ना तो इन लोगों के तराने बिक रहे हैं। बात ये नहीं, अब आवाम इनको समझ चुकी है, इनकी हकीकत को जान चुकी है। खान एक नज़रिया है जिसे यूथ अच्छे तरीके से समझती है कि खान साहब क्या बात करना चाहते हैं। खान जो है, खान हक की बात करता है, खान इक्वालिटी की बात करता है, खान तालीम की बात करता है, खान जस्टिस फॉर इक्वालिटी की बात करता है। खान मगरबी लॉबी के आगे झुकने की बात नहीं करता, खान हमारे पासपोर्ट की इज्जत की बात करता है। खान मगरबी लॉबी के आगे झुकने की बात इसलिए नहीं करता, वो उनके साथ बराबरी की सतह पे चलने की बात करता है। वो जैसे कि मगरबी लॉबी जैसे जो कहें वो उनकी बात मानने को कतन तैयार नहीं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। गुलाम कौम का मर्द मुजाहिद है जो हमें इज्जत के साथ जीने की बात करता है। मगरबी लॉबी को ये शख्स कबूल नहीं, और अरबों को ये ऐसा शख्स कबूल नहीं है जो कि उन्हें बताए कि इस्लाम को या दुनिया में चला किस तरह से जाए। तो इन सारी लॉबीज ने खान के खिलाफ अपने ज़र खरीद कुत्ते खरीदे, इनके खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार की, अदालतों के चक्कर लगवा कर खान साहब को जलील करने की कोशिश की, लेकिन कर वो कुछ नहीं सके। आया कि सिर्फ उसे सजा में डालने से उसका नज़रिया आवाम में चेंज नहीं हो सका। अब सूरत हाल ये है कि ये जो भी कर लें, जितना मर्जी भी जोर लगा रहे हैं, इनका बस कहीं भी नहीं चल रहा। जितने भी हैं, एक उम्मीदवार को पकड़ते हैं तो उसके आगे दो और खड़े हो जाते हैं, या फिर उम्मीदवार अगर उधर उसको हटवाना चाहते हैं तो उसे मरवा रहे हैं। देखिए, अदालतों के चक्कर लगवा कर इन्होंने खान को जलील किया, आखिरकार गिरफ्तार करके इसे जेल में डाल दिया गया है। अब साइफर में सजा दी गई। साइफर के बारे में पहले ताकतवर हलकों ने क्या कहा? साइफर के बारे में पहले ताकतवर हलकों ने कहा कि भाई ये एक झूठ है। पीडीएम ने कहा जी ये बेबुनियाद है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब ये इसी झूठ को, इसी बेबुनियाद कहानी को, इसी साइफर पे ये लोग सजा दे रहे हैं। तो ताकतवर हलकों को पूछने वाला कौन है?
DGISPR अगर उसने कहा अगर वो झूठ है तो ये अदालतें किस बुनियाद पे कौन सा फैसला कर रही हैं? साइफर झूठ है पर सजा दुरुस्त है। खुदाया अवाम इतनी बुद्धू नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे हैं। आप लोगों अवाम से सबसे सिर्फ ये एक इल्तमास है कि आप साइफर और ये खान पे बेबुनियाद जो केसेस हैं इसकी हकीकत को समझें और वोट दे के खान साहब को इन गिद्धों से, इस करप्ट निज़ाम से, करप्ट लोगों से, करप्ट अदलिया से, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट से अवाम ही वोट देकर, अवाम अपने हक के लिए बोलकर ही इन सब गिद्धों से हम लोग निजात दिला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान ऑलवेज कम्स फर्स्ट। PTI पाकिस्तान जिंदाबाद। अली अली।